निकट टोंक के निकट एक गांव में धुवन कला गांव में इनका जन्म हुआ महाराज। इनके पिता का नाम श्री पन्ना जाट जी और माता जी का नाम रेखा देवी जी। इनके घर पर धन्ना जी का जन्म हुआ। इनके पिताजी बड़े संत सेवी थे, संतों की सेवा करते थे। उनके गुरुदेव जो थे वो अक्सर उनके घर आते रहते थे। तो धन्ना जी देखते कि कैसे संत सेवा करे, तो जो धन्ना जी के पिताजी के गुरु थे ना, उनके पास शालिग्राम की पूजा थी। शालिग्राम जानते हो, देखने में एक काला सा पत्थर होता है। तो शालिग्राम जी की पूजा करते थे उनके गुरुदेव, और धन्ना जी देखते थे कि कैसे पूजा कर रहे हैं, कैसे पाठ कर रहे हैं। धन्ना जी को बड़ा अच्छा लगता, मैं भी इनकी सेवा करूं। अब महाराज धन्ना जी ने एक दिन गुरुदेव के चरणों में निवेदन किया, गुरुदेव मुझे भी ठाकुर जी की सेवा करनी, मुझे भी गोविंद की सेवा करनी है। मुझे ये भगवान बड़े पसंद आ गए, मुझे भगवान दे दो। अब महाराज कौन भक्त अपने आराध्य को दे दे बता, कौन देगा? अब बाल हट तो आप जानते ही हो कैसा होता है। अब बालक ने हट कर लिया कि मुझे तो चाहिए ही चाहिए। अब गुरुदेव चिंता में पड़ गए। तो गुरुदेव ने पिंड छुड़वाने के लिए कह दिया कि ठीक है, मैं तुम्हें दे दूंगा, जब जाऊंगा ना जब दे दूंगा, ठीक है ठीक है। अब गुरुदेव चिंता में, कैसे करूं, क्या करूं, अपने भगवान को कैसे दे दूं। तो एक दिन वो नदी के किनारे घूम रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा, एक काला सा पत्थर नदी के किनारे पड़ा। उठाया, गुरुदेव के मन में युक्ति आई, चलो पत्थर को ले चलते हैं। उस काले से साधारण से पत्थर को उठा लाए महाराज, और एक अच्छी सी सेज सजाई, उस काले पत्थर को ऊपर रख दिया, और जो अपने वाले शालिग्राम थे ना उसको नीचे रख दिया। अब धन्ना जी आए, 5 वर्ष के तो थे ही छोटे से। गुरुदेव आपने कहा था कि भगवान दूंगा, अब दो मुझे मेरे भगवान। अब गुरुदेव कहने लगे ठीक है भाई ले लो, ये 2 भगवान है, इनमें से कौन सा भी ले लो। अब धन्ना जी कहने लगे गुरुदेव पहले मुझे अंतर बताओ, इन दोनों में फर्क क्या है। अब मुझे कुछ अंतर पता होगा तभी तो मैं लूंगा। तो गुरुदेव ने कहा ठीक है, ये जो ऊपर बैठे हैं ना ये है राजा ठाकुर, और जो ये नीचे हैं ये है सिपाही ठाकुर। अच्छा, नहीं सिपाही तो सिपाही और राजा राजा है, राजा बड़ा है सिपाही छोटा है। अच्छा गुरुदेव मैं तो राजा ही लूंगा, मैं सिपाही क्यों लूं? और वो जो साधारण सा पत्थर था वो धन्ना जी ने ले लिया। और गुरुदेव मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए, लो भाई बालक से छुटकारा भी मिल गया और अपने भगवान भी बच गए। और गुरुदेव अपने भगवान को लेकर चले जाते हैं, और जाने से पहले धन्ना से कहते हैं, धन्ना भगवान को भोग लगाए बिना खाना मत खाना, कहीं ऐसे ही खा लो, ठीक है? और जैसे मैं सेवा करता था बिल्कुल वैसे ही तुम्हें सेवा करनी है, ठीक है गुरुदेव। अब धन्ना जी अपने भगवान को बैठाकर खूब सजाएं। अब भोजन भोग लगाने की बारी आई तो बाजरे की टिक्कड़ बनाए, तो भगवान को भोग लगाने लगे। अब धन्ना जी का भी वैसा ही भाव, बालक तो थे ही कि जैसे हम खाना खाते हैं वैसे भगवान खाते हो गए। अब भगवान को बुला रहे हैं, भगवान आओ भोग लगाओ भोग लगाओ। अब भगवान नहीं आए, 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, और दूसरे दिन धन्ना जी प्रार्थना करने लगे भगवान से, आप आए नहीं और सुबह हो गई। दिन बीत गया, 1 दूसरे दिन की सुबह हो गई, लेकिन भगवान नहीं आए। और धन्ना जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली